नमस्कार बच्चों। आज हमारी मैथमेटिक्स की कक्षा के अंदर एक्सरसाइज 8.1 की टर्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपना 7वां चैप्टर कंप्लीट किया है, जो इंटीग्रेशंस यानी इंटीग्रल का कंप्लीट कॉम्बिनेशंस था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब हमने इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया है, नाउ वी कैन सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। जो आज अपना 8वां चैप्टर है वो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स है, यानी इंटीग्रल्स की एप्लीकेशन को सोल्व करेंगे। अगर आपको 7वां चैप्टर नहीं आता है तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले 7वां चैप्टर कंप्लीट करके आए, क्योंकि ये तभी समझ में आएगा जब 7वां चैप्टर आता होगा। ठीक है। और यदि आप कोशिश करते हैं 8वें चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसके अंदर अनेक डायग्राम बने दिखाई देते होंगे आपको, ठीक है ना। ये डायग्राम बहुत ही इजी डायग्राम है। आप यदि आपको ये समझ में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल इजी लगेगा आपको। हमारा चैप्टर है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर हमने आपको पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर 8, ठीक है। कौन सा चैप्टर है भाई? यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। क्लियर है? आपने जब कभी 10th 8th 9th स्टैंडर्ड में होगे, तब आपने देखा होगा कि ये क्या है, सर्कल है। आप इसका आराम से एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर होता है। हमने एक ट्रायंगल देखी होगी, कभी भी सिलेंडर देखा है, ट्रायंगल देखी है, ये ट्रायंगल देखी है। इसका क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, यानी हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। जब हम ऐसी ऐसी डायग्राम यानी हमारी शेप आ जाती थी तो हम आराम से इनका एरिया निकाल लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा यदि घूम के अगर आ जाता है हमारा, जैसे अगर ये आ जाए डायग्राम, ये आ जाता है और ये आर्क टाइप में ऐसे आ जाती है, तो हम इसका एरिया कैसे निकालें? ठीक है ना, आ जाती ना प्रॉब्लम। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, ये हमें इन्हीं का एरिया निकालने के लिए सिखाता है। और ये एरिया इंटीग्रल्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसकी शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको उसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। देखो, हम 10th स्टैंडर्ड के अंदर ये चीज़ें सीख के आए हैं कि भाई ये x एक्सीज होता है, यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव y के रूप में होता है और यहाँ पर y नेगेटिव के रूप में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमने सीखे हैं। अब यदि हमारे पास जैसे ये डायग्राम अगर हमारे पास यहाँ आ जाए, ये डायग्राम अगर यहाँ आ जाता है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यानी इसका बोल दे हमें कोई, भाई इसका डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे। यदि ऐसा आ जाता, बन जाता है हमारा डायग्राम और इसका एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे? ये इसको स्ट्रिप्स के अंदर
बांटना पड़ेगा हमें। क्या बनानी पड़ेंगी? इसकी स्ट्रिप्स बनानी पड़ेंगी। यहां पर ये स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर है, तो ये स्ट्रिप बन जाती है, इसकी स्ट्रिप्स बन गई। ये ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स कई बन जाती हैं। एक स्ट्रिप्स का एरिया निकालो, सबको ऐड कर दो, या तो वो सिस्टम लो या फिर इंटीग्रल के द्वारा। लेकिन उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, ये आर्क ये टेढ़ी हो जाती है हर एक के अंदर, तो प्रॉब्लम फिर आती है। ये किसके ऊपर है भाई? एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम dx के रूप में ले सकते हैं। और ये बिल्कुल वर्टिकली रूप में है, ये एक्स अक्ष के रूप में नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? y। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? y। और यदि ये तो 0 to 0 होता है, और ये मान लिया हमारा पॉइंट 3 है। ठीक है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 to 3, लिमिट्स क्या है इसकी? 0 से लेकर 3 तक है। और इंटीग्रेशन किसका करना है? y का, यानी y dx करना पड़ेगा इसका। यदि इसका हमने एरिया निकालना है तो इस प्रकार करना पड़ेगा। नाउ यदि ये स्ट्रिप x एक्सिस पर ना होकर y एक्सिस पर भी तो हो सकती है ना, तब हम क्या करेंगे? अगर ये यहां बन जाए, ठीक है ना, ये यहां बन जाए, और ये लिमिट दे देता है यहां से 0 से लेकर, चलो 3 ही ले लेते हैं, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो आप। देन इसका एरिया फाइंड करना है, तो स्ट्रिप हमने हॉरिजॉन्टल के रूप में लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। ये क्या है? y, तो इसको लिखेंगे dy, और ये हमारा x स्ट्रिप के रूप में आएगी, क्योंकि x एक्सिस ये है हमारा x, और y डैश y। ठीक है ना, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन यानी एरिया निकालेंगे तो 0 to 3 एंड x का निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x dy, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अनेक अलग अलग तरह की सिस्टम्स आते हैं। बार बार में बोला जाएगा हमें पैराबोला। क्या बोला जाएगा भाई हमें? पैराबोला। पैराबोला कैसे बनता है? देखो, अगर पैराबोला, अगर कोई आपको बोल दे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ले लेते हैं पहले। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आएगा, तो हमें अगर पैराबोला ना भी बोला जाए तो आप समझ जाना ये पैराबोला है। और पैराबोला ये बनेगा कैसे? ये वही अपना x, x डैश, y एंड y डैश। यहाँ क्या है? x ज्यादा है, y कम है। जो y कम है तो ये बीच में आनी चाहिए हमारी, एक्स स्क्वायर x को 2 टाइम्स लेना चाहिए, यानी ये हमारा पैराबोला ये पॉइंट से होकर जाएगा, ओरिजिन से। ठीक है, तो ये पैराबोला हमारा इस शेप में होगा, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये पैराबोला इस शेप में होगा। और यदि हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी तो आ सकता है। अगर ऐसा आ जाता है तो हमें पता है ये वाई स्क्वायर है। इसको बनाते समय एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, वाई स्क्वायर है यानी वाई 2 टाइम है, एक्स 1 टाइम है, तो इसको इस रूप में बनाएंगे, और ये बनेगा हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा पैराबोला है। और इसके बाद यदि हमारा एक आता है एलिप्स, ये तो है हमारे पैराबोला दोनों के दोनों, ये पैराबोला के रूप में आता है। अब और जो शब्द आते हैं वो आता है हमारा एलिप्स। एलिप्स होता है अंडाकार, हमें पता होना चाहिए। और हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस, इसका फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी या डी, कुछ भी हो सकता है जो आप लेना चाहें। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस इक्वेशंस के रूप में आ जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए ये एलिप्स है। और ये ए स्क्वायर, ए हमारा एक्स की वैल्यू होती है, ये बी हमारा वाई की वैल्यू होती है, और एलिप्स ऐसे बनता है। यानी
समझो बात को, ये आपका बेसिक यदि क्लियर हो गया तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर बाई हमने मान लिया ये 16 है, तो ये 4 स्क्वायर हो गया भाई, और ये 9 मान लिया हमने, ये 3 हो गया, यानी एक्स बड़ा है 4, वाई छोटा है 3, तो यानी एक्स एक्सिस पर 4 लेना है और वाई एक्सिस पर क्या लेना है 3। इसी प्रकार यहाँ भी 3 लेना है, और ये एक्स एक्सिस प्लस के अंदर भी है माइनस के अंदर भी है, ठीक है ना। और इन सभी को एक अंडाकार रूप दे दें। अगर ये x ज्यादा है तो x की तरफ ज्यादा हो जाएगा, और यदि यहां पर 16 होता, यहां पर 9 होता, तो यहां पर 4 हो जाता, यहां पर 3, फिर ऐसे बन जाता ये y एक्सिस के ऊपर ज्यादा गोलाई के रूप में बन जाता। तो इसे बोलते हैं हम एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। अब आता है हमारा सर्कल। सर्कल का तो सबको पता है, यानी ये होता हमारा सर्कल। और सर्कल का हमारे पास यदि आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस प्रकार की यदि इक्वेशन आ जाए तो हमें समझ जाना ये सर्कल है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ऐसी इक्वेशन आ जाए तो ये एलिप्स है। और ये आ जाए तो हमारा क्या है? पैराबोला है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, लेट वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1 और कोशिश करते हैं इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे क्वेश्चंस हों। क्वेश्चंस क्या कहता है? एक्सरसाइज 8.1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। हमारा जो बाउंडेड है एरिया, उसका कर्व के द्वारा उसका एरिया निकालना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस पहले हम लिखते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हम निकालने क्या लग रहे हैं। ये पैराबोला के रूप में आ गया ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और लाइन्स के रूप में क्या दे रखा हमें? एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 4। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पैराबोला यदि हम बनाएं, वाई स्क्वायर है हमें पता है ऐसे बनेगा, वाई 2 टाइम आना चाहिए यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसने बोला कि भाई x इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 लेना है लाइन के रूप में। यहाँ पर आप 1 2 3 4 आप लेते हो ना, हमेशा लेते थे हम। x पॉजिटिव के रूप में दिया तो हमने इस तरह बनाया है, ठीक है ना। तो हमने, इसने बोला कि भाई लाइन बनाओ आप। एक तो 1 वाली लाइन बोला इसने, और एक 4 वाली लाइन बोला। हमने दोनों लाइन बना ली हैं। इसे बोलेंगे x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4। अब इसने बोला है कि इन दोनों लाइनों के अंदर जो ये पैराबोला है, इसका जो एरिया बाउंड हुआ वो निकालो। तो ये जो हमने अभी डार्क किया है, यही तो एरिया बाउंडेड है ना, पैराबोला के अंदर भी और दोनों लाइन के अंदर भी। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर एक थोड़ी सी कमी रखती, एक्स एक्सिस यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए था। हमारे मैथ्स में नहीं है, हो सकता आपके मैथ्स में मिला लेना एक बार, ठीक है। देन ये क्या है? 1, यानी x हमारी 1 to 0 है यहाँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर क्या है? 4 to 0। जब इसका हमने एरिया निकालना है तो नेम लिखे भाई। इसका नाम क्या लिख दिया? ये तो O पॉइंट हो गया, इसका नाम लिख दिया A B C और D, ठीक है। अब एरिया किसका निकालेंगे? ए से स्टार्ट करेंगे, A B C D, और A दोबारा लिखना पड़ता है इस क्वेश्चन में। एरिया A B C D A, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब इसका निकालेंगे एरिया, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है? 1 से लेकर 4, यानी 1 to 4। अब ये स्ट्रिप भी बताई थी आपको, स्ट्रिप ऐसे बनेगी इसके अंदर, यानी ये dx की बनेगी और ये लाइन क्या बनेगी हमारी? y। तो हम इसको लिख सकते हैं y dx। y अकेला चाहिएगा हमें, तो y की वैल्यू क्या है?
वाई स्क्वेयर इजिकल टू एक्स है तो वाई स्क्वेयर को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स हो जाएगा। लिमिट 1 to 4 और वाई क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स डी एक्स। 1 to 4 एक्स को आपको पता है 1/2 लिख सकते हैं डी एक्स। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा तो x की पावर 3/2 और डिवाइड बाई 3/2 और लिमिट 1 to 4। 3/2 ऊपर आकर 2/3 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर रह गया 3/2 टू पावर 1 to 4। अब इसकी पावर रख देते हैं 2/3, पहले x की जगह 4 रखते हैं। 4 का मतलब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में, माइनस, अब x की जगह 1 लगा देते हैं, इसकी पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारा 2/3। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 को कितनी टाइम भी करें 1 का 1 रहता है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 रह गया अकेला, 8 में से 1 गया 7, और 7 2 जा 14/3 square units. Clear? And question first is complete. Now question number second. Find the area of the region bounded by y square is equal to 9x, x is equal to 2, x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant। यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अदरवाइज हमें इसका ये और ये भी साथ में करना पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दे रखा है तो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है कि भाई y इज इक्वल टू 9x, y ज़्यादा है तो हमें पता है पैराबोला है, वो y 2 टाइम बनेगा, एंड लाइन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, x डैश y डैश, और हमें पैराबोला बनाना है क्योंकि हमें बताया है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x। अगर वाई स्क्वेयर ज्यादा है इस प्रकार आ जाता है तो पैराबोला होता है। ये क्या है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9x। अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, यहाँ पर रखें 1 2 3 4। एक तो 2 के ऊपर से लाइन खींच देते हैं, एक 4 के ऊपर से लाइन खींच देते हैं। आपको पता इसने बोला है x बराबर है 4 और x इक्वल टू 4, 2 और 4 दे रखे हैं ना x की वैल्यू। तो अब इसने बोला जो इसके अंदर बाउंडेड एरिया है इसका एरिया निकालें, बाउंडेड एरिया की वैल्यू निकालनी है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो यही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना। तो इसका नाम रख लें भाई, इसका नाम ABCD, और इसकी स्ट्रिप बनाएं, ये स्ट्रिप है भाई, ये स्ट्रिप क्या बन जाएगी इसकी dx, x के एक्सिस पर है, और ये स्ट्रिप यहाँ पर क्या बन जाएगी y। जब y का निकालें तो y की वैल्यू निकालो भाई, पहले 9x स्क्वायर है, इधर आकर रूट में आ जाता है, 9 का 3 रूट हो जाता है और x इन रूट। अब इसका एरिया निकालें, एरिया किसका निकालना, क्वाड एरिया ABCDA इक्वल टू लिमिट 2 to 4, लिमिट है ना 2 से लेकर 4 तक दे रखे हमें, 2 से लेकर 4 एंड y dx। नाउ 2 to 4, 2 to 4 y की वैल्यू क्या है 3 रूट एक्स, 3 कांस्टेंट है बाहर ले, x इन रूट के अंदर है, x की पावर 1/2 dx, 3 बाहर, x की पावर 1 इंटीग्रेशन करेंगे 1 ऐड हो जाएगा 3/2, और डिवाइड के अंदर भी 3/2, 2/3, नीचे से पलट देते हैं इसको, और इसकी वैल्यू 2 to 4, 2/3 को बाहर लेके आए भाई, और अंदर रह गया 4, 4 को x की वैल्यू रखेंगे पहले, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 को अंदर x की जगह रखेंगे तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 पहले की तरह,
3/2 माइनस, अब 2 रखो भाई, 2 की पावर 3/2। 3 से 3 कैंसिल, नाउ 2 से 2 कैंसिल, ये 2 सेम टू सेम अंदर है, 2 की पावर 3 है, इसका मीनिंग है 8, और 2 की पावर 3/2। आप क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3/2, यानी 1 और 3/2 को मल्टीप्लाई करते इसमें ऐड करेंगे ना, और ऐड करेंगे तो एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, इसकी 3/2 है ना, 1 + 3 5/2 हो गया। तो क्या लिखें इसको हम, 2 की पावर 5/2। चलो इसको फिर आगे और भी कर सकते हैं, खोल सकते हैं ना। 5 की पावर 5/2 है, तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 की पावर 5/2 है, 5/2 को ओपन किया है, 2 और 1/2, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1/2। 5 2 की पावर 5/2 था ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो फिर वापस ही आ जाएगा। ये 16, 2 2 जा 4, और 2 इन रूट के अंदर आ जाएगी। 4 कॉमन निकाल दें बाहर, तो यहाँ क्या रह गया भाई, 4 4 जा, और यहाँ पर रह गया 2। आगे भी निकालना चाहें तो √2 भी बाहर निकाल सकते हैं, √2 बाहर निकालें, 4 पहले था, √2 और निकाल दें। यहाँ पर क्या हो गया, √16 हो गया ना, और √2 बाहर निकल गया, क्या बच गया, √8, और √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 का रूट 2 √2, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 √2, और यहाँ पर 1 रह जाता है, स्क्वायर यूनिट। दिस इज आवर आंसर।